एक दिन एक जंगल के अंदर एक सफेद आंखों वाला आदमी को देखते हैं। वो और कोई नहीं, सबसे खतरनाक हीरो ब्रायन ही था। और एक विलेजर का बच्चा अपने घर में आराम से सो रहा होता है और जब भी बिजली कड़कती है बहुत तेज से, वो विलेजर का बच्चा देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो जब बाहर की तरफ देखता है तो कोई वही हीरो ब्रायन घूम रहा होता है। तो ये देख के जल्दी से बाहर की ओर भागते हुए तो जाता है, लेकिन जब वो बाहर देखता है तो उसे बाहर कोई नहीं दिखता। फिर वो जल्दी से भागता हुआ कहीं जा रहा होता है कि जब वो अपने फार्म की तरफ देखता है तो फार्म के अंदर वो हीरो ब्राइन जितनी भी शीप्स थी उन सबको मार मार के खाने लग गया था। फिर जब हीरो ब्राइन पीछे से मुड़ के देखता है तो उस बच्चे को देख कर उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो जल्दी से उस बच्चे को मारने का था। अभी उसके फादर जब जग जाते हैं, फिर उसके देखता है कि ये कौन है, जो मेरा बेटा कहाँ गया। फिर जल्दी से देखता है कि सामने उसके बेटे को वो हीरो ब्राइन अपने साथ ले जा रहा होता है। जब भी उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जब जैसे वो अपना उसे बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, जब भी वो अपने पूरे अकेला जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन हीरो ब्राइन बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा होता है। फिर उसको तो बच्चा तो कहता है डैड मुझे बचा लो, प्लीज़ डैड बचा लो मुझे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा था। उसके डैड नहीं भाग पा रहे थे। जब वो एक पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जैसे वो उसका डैड घुसने ही वाले थे, लेकिन तभी वो पोर्टल वहाँ अंदर से बंद हो जाता है। फिर ये देख के वो डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस समय कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ मायूसी के। फिर वो अपने बच्चे का टर्टल उठा के अपने साथ ले जाने लग जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा उदास होकर उस पोर्टल के पास ही बैठ जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन स्टीव अपने घर का सामान लेने के लिए वहाँ से निकला होता है, अपने घर से बाहर विलेज के अंदर जाने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए। फिर जब वो विलेज के अंदर पहुँच के सामान ले रहा होता है तो वो देखता है विलेज में एक अलग शांति फैली हुई थी। कुछ लोग बातें कर रहे थे साइड में, एकदम झुंड बना के उस लड़के से जो खो गया था, बच्चे के फादर से, उससे बात कर रहे थे। फिर वो जाके एक बच्चे की दुकान पर कहता है कि ये क्या हो गया भाई साहब, क्या हो रहा है ये। फिर वो देख ही रहा होता है। जब भी वो जो डैड था वो उसे देख लेता है, समझ जाता है कि वो तो वो ही है जिसने मेरे बेटे को किडनैप करा है। फिर वो जल्दी से भागता हुआ कहता है कि बचाओ। फिर जब वो उसे याद आता है कि जिस दिन मैं भाग रहा था तो यही तो था, इसका कपड़े भी यही थे, सब कुछ यही था। फिर जल्दी से उसके पीछे पीछे गुस्से में चल लेता है, पकड़ कहता है कि एक बजे कहता है कि बेटा क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ आपको, क्या देख रहे हो। फिर कहता है कि फिर जब सामने देखता है तो स्टीव वहाँ जा चुका था। वो कहता है विलेजर कहता है वो लड़का वही है जिसने मेरे बेटे को चुराया था। फिर वो कहता है ठीक है कहाँ पे, जल्दी बताओ, उनको मार डालेंगे आज, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। फिर सबके सब उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर जब स्टीव के घर में वो लोग जब स्टीव अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के अंदर से वो सारे के सारे विलेजर निकलते हैं गुस्से में, कहते हैं कि तूने इसका बच्चा क्यों चुराया। फिर स्टीव अपने घर के बाहर वहाँ पे वो लगा रहा होता है कैरेट्स, लेकिन कैरेट्स लगाते लगाते जब वो पीछे अपने देखता है सारे विलेजर तैयार हो रहे थे उसे मारने के लिए, एक्स वैक्स सब ले रहे थे मारने के लिए उसे, लेकिन विलेजर को क्या, स्टीव को क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपनी कैरेट लगाने में बहुत ज़्यादा बिजी था। फिर वो जितने सारे विलेजर एक साथ आए थे, लेकिन हमारे स्टीव अभी तक उसे कुछ भी नहीं पता था। वो आराम से बैठ के थक चुका था। वो जब वो सामने देखता है कि बहुत सारे विलेजर उसके पास आ रहे थे मारने के लिए, तो वो अपने घर के अंदर गेट बंद करके सब लोग देखता है कि क्या कर रहे हैं लोग। विलेजर कहते हैं बाहर निकल चोर, बाहर निकल, मेरे बच्चे को चुराया तूने। फिर वो लोग कहते हैं गेट खोल, बड़ा तेरे गेट तोड़ देंगे हम। लेकिन वो कहता है कि भाई साहब मैंने कुछ नहीं करा। लेकिन एक विलेजर क्या करता है उसके यहाँ पे जो वो शीशे देख के शीशे के अंदर पे शीशे पे आग फेंक के मारता है टॉर्च की वजह से उसके पूरे घर में आग लग जाती है। आग लगते ही अब उसके हाथ कोई उपाय नहीं था वहाँ से भागने के अलावा। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है बाहर के दूसरे दरवाजे से, वरना था जो मर जाता। फिर जितने भी वो सारे विलेजर थे वो देख लेता है उसको। डैड कहते कि वो देखो पीछे भाग रहा है, जल्दी पकड़ो उसे, पकड़ो, देखो वो पीछे भागा है। फिर वो कहता है जल्दी से उसके सामने आके उसे मारो, जल्दी जाओ। जितने भी सारे विलेजर थे उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं, कहते कि ठीक है सर। फिर वो जल्दी जल्दी भाग ही रहा होता है स्पीड से, लेकिन सभी सामने से एक वो आ जाता है विलेजर अपना वो ले के बहुत पैनी पैनी चीज। फिर जब भी वही पोर्टल के पास आके वो खड़ा हो चुका था, जब भी वो देखता है पीछे से उसके सब पीछे से एक पोर्टल खुल जाता है जो उस दिन
उस रात खुला था। फिर ये देख के वो जल्दी से उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि क्या पोर्टल खुल कैसे गया। फिर उसका डैड को याद आती है यही पोर्टल तो उस दिन खुला था जिस दिन मेरे बेटे को उसने चुरा के ले गया था। जब भी उसके पास उसे मारने का, जब वो वापस से पोर्टल के अंदर घुस जाता है और इस बार ये पोर्टल बंद हो जाता है। और ये देख के वो विलेजर के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि ये फिर से कैसे हो गया, मेरे वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो सारा इंजाम अपने ऊपर लेने जाता है। जब भी वो स्टीव एक ऐसी जगह आके गिरता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा छाया हुआ था, हर जगह बस धुआं ही धुआं था। ये सब देख के जब वो उठता देखता है कि सामने की ओर बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी, वहाँ पे कुछ जल रखा था। तो वो देखते सोचता है कि ये कहाँ पे आ गया मैं। वो एक एंड सिटी के अंदर आ चुका था जहाँ पे एंड ड्रैगन रहता था। उसे कुछ नहीं पता था, यहाँ पे आके बस वो देख रहा था मैं कहाँ पे हूँ ये। फिर वो देखता है कि वही विलेजर का बच्चा तो वहाँ पे साइड में बैठ के रो रहा था कि वो अब वो कभी घर नहीं जा सकता। लेकिन उसे क्या पता था उसे वो बचाने आ चुका है। स्टीव पे आता है तो वही बच्चा है जिसकी वजह से लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो कहता है कि वो बच्चा डर जाता है। उस वक्त वो हीरो ब्राइन वापस आ चुका है, लेकिन जब हीरो ब्राइन को उसकी आवाज़ चिल्लाने के बाद वो देखते कौन है यहाँ पे आ गया मेरी आवाज़ के बिना। फिर जब वो स्टीव को देखता है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है कि मैं स्टीव हूँ, तुम डरो मत, मैं स्टीव हूँ। मैं तो कोई और, मैं हीरो जो तुम्हें पकड़ा है वो मैं नहीं था, लेकिन हीरो ब्राइन उसके पीछे से आके उसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उसके एक मुक्का मारता है स्टीव के, तो स्टीव वहाँ से सीधा नीचे आके गिरता है। और अभी वो एंडर ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है। हीरो ब्राइन एंडर ड्रैगन के ऊपर बैठ के उसके ऊपर से हमला करने लग जाता है। और फिर जितने भी विलेजर सब देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये तो हीरो ब्राइन है, और अब क्या करेंगे, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते उसके सामने। अब क्योंकि एंडर ड्रैगन जो था, एंडर ड्रैगन अपने मुंह से आग फेंक रहा होता है, गोले बड़े बड़े। जब भी स्टीव के बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है क्योंकि उसके ऊपर ही सारी की सारी आग आके लगी थी। लेकिन स्टीव गुस्से में आ चुका था इस बार, क्योंकि उसने एक बच्चे पूरे विलेज का नाश कर दिया था यहाँ पे आके। जब भी सारे के सारे विलेजर उसके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं उसे मारने के लिए, जब वो विलेज की तरफ पहुंच चुका था, जब स्टीव के पैर में चोट लगी उसको दर्द हो जाता, लेकिन वो पूरे विलेज के अंदर एंडर ड्रैगन तबाही मचा के पूरी तरफ से हर जगह बस आग ही आग दिखाई दे रही थी और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और सारे के सारे विलेजर मरे पड़े थे। फिर वो देखता कि एक जगह का एरो पड़ा हुआ है, तो जल्दी से आके उसका एरो लेके और विलेजर को उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एम करता है। जब भी एंडर ड्रैगन के सीधा जाके लगता है एंडर ड्रैगन एक ही एरो में उसको सीधा सर पे आके लगता है और वो गिर जाता है नीचे आके, सीधा मर जाता है एंडर ड्रैगन उस समय। फिर सीधा जब हीरो ब्राइन अभी जिंदा बचा था, हीरो ब्राइन उसे मारने आने वाला था क्योंकि उसकी वजह से उसका ड्रैगन मारा जा चुका था। फिर जब हीरो ब्राइन गुस्से में देखता है स्टीव को, तो भी वो उस बच्चे के फादर कहते हैं जल्दी से मेरे पास आ जाओ, ये पकड़ो तुम। फिर जैसे उसे वो देता है, जब भी उसे वो हीरो ब्राइन मारने के लिए आ ही रहा होता है उसके धीरे धीरे पास स्पीड से उसे मारने के लिए, लेकिन तभी हमारे स्टीव और उस हीरो ब्राइन के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी लेकिन हीरो ब्राइन का डायमंड की शॉट थी तो इसलिए वो आसानी से जीतने ही वाला था, लेकिन वो बच्चा जो था विलेजर का वो देख के दुखी हो रहा होता है, लेकिन उसके डैड को गुस्सा आता, कहता कि हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो इसको तो बचाना बनता है। फिर वो जल्दी उसके पीछे जाके हीरो ब्राइन के गर्दन पर दबा लेता है, गर्दन दबा के। लेकिन हीरो ब्राइन उसके डैड को गिरा कर उसके पेट में शॉट मार देता है, जब भी वो उसके डैड की वहीं पे डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, उसके डैड मारे जाते हैं। फिर वो हीरो ब्राइन देखता है उसके पीछे से किसी ने उसके स्टीव ने पीछे से उसके पूरा का पूरा वो आर पार कर दिया और हीरो ब्राइन भी वहीं पे मर जाता है। लेकिन उस विलेजर के बच्चे के डैड अब मर चुके थे, जो विलेजर का बच्चा रो रहा था अपने डैड को देख देख के। उसके डैड कहते हैं मेरे बेटे का ध्यान रखना तुम।